पर आज मैं आपके बीच में एक ऐसे उजाले के विषय में बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। वो केवल एक दिन के लिए नहीं है, एक समय के लिए नहीं है, पर वो हमेशा एक जीवन को उजाला देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस उजाले को अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि ये उजाला है क्या, कैसे प्रकाशित हमारे जीवन के अंदर ये होता है और हम कैसे अंधेरे से बाहर निकलते हैं, तो आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ें। यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे यीशु ने खड़े होकर कहा, पब्लिकली कहा, भीड़ के बीच में कहा। ये कोई चार दीवारी के अंदर बोली हुई शब्द नहीं है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रियो, अंधकार क्या है और ज्योति क्या है, इसको आपको और मुझे समझने की जरूरत है। अंधेरा, अंधेरे में आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अंधेरा आपके जीवन के अंदर एक चोर बनकर घुसेगा, आपके जीवन को बर्बाद करेगा। अंधेरा जब ज्यादा अपने ताकत को दिखाता है तो लोग ईश्वर के प्रति देखना बंद कर देते हैं और उन सारी चीजों के चक्कर में आकर वो अपने आप को बर्बादी की ओर लेकर चले जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अंधेरे में अर्थात पाप में जीवन को जी रहे हैं, बुराइयों में जीवन को जी रहे हैं। और ये जो पाप, बुराई, श्राप, ये उस अंधेरे को दर्शाते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर चला जाता है। अगर आप आरंभिक बातों को याद करेंगे तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, याद रखें सबसे पहले दिन क्या बनाया? सबसे पहले दिन क्या बनाया? उजाला। क्यों? क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा था। और ये अंधेरा किसने किया था? शैतान ने सृष्टि को बर्बाद कर दिया था। और तब से लेकर आज तक वो अंधेरा मनुष्य जाति के जीवन में, उनके घरों में घुसकर बैठा है ताकि लोग सत्य को ना जाने। हालेलुया। परमेश्वर ने अंधेरे को क्या कहा? चलिए, उजाले को क्या कहा फिर? अंधेरे को रात और उजाला को दिन। यस, उत्पत्ति की किताब आप निकालें। उत्पत्ति पहला अध्याय उसके 3 से 5 पद कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 से 5 पद। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो तो उजाला हो। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने क्या किया? उस अंधेरे से उजाले को अलग किया और उजाले को देखकर कहा अच्छा है। आगे, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। याद रखें, जगत के अंदर परमेश्वर जब संसार की सृष्टि को किया, सबसे पहला कार्य परमेश्वर का अंधकार को अलग करके ज्योति को दिखाना था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंधकार को देखते हैं कि अंधकार को अंधेरा बोला गया या रात नाम दिया गया,
और उजाले को दिन कहा। समझ लीजिए आप अपने घर में सो रहे हैं, रात में आप सोए और सारी लाइट सब कुछ बंद करके आप सोए हुए हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा दिन निकल गया? जब उजाला होगा, बाहर से रोशनी दिखाई देगी तो आपको लगेगा कि अब उजाला हो गया। और उजाले का मतलब क्या, दिन का मतलब क्या है? दिन का मतलब क्या है? यशाया किताब उसका 60 अध्याय का पहला पद आप पढ़ें। यशाया 61 60 का 1। प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अभी यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर आप सोए हुए हैं तो आपको जगने के लिए उजाले की तो जरूरत पड़ेगी, तभी आपको मालूम चलेगा दिन निकला है अभी भी रात है। कई बार लोगों की आंखें खुल जाते, बाहर आकर देखते हैं अभी तो अंधेरा, फिर दोबारा जाके सो जाते हैं, है ना? कई सारे लोग करते हैं। गलती से अगर आंख खुल गई और बाहर में देखा कि अभी अंधेरा है तो इसका मतलब, अंधेरे का मतलब क्या है? सो जाओ। लोग सो जाते हैं। पर वचन हमें क्या सिखाता? देखिए उत्पत्ति में हम जिन चीजों को देख रहे हैं और यीशु ने जिन शब्दों को इस्तेमाल किया है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति को पाएगा। ये जीवन की ज्योति जो हमारे जीवन के अंदर प्रकाशित होती है, तो ये वचन हमारे लिए साबित होता है, ये वचन हमारे लिए आशीष में बन जाता है। उठ अब प्रकाशमान हो, उठ अब प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया। ये ठीक मत्ती उसके 5 अध्याय के 14 पद को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, एक बड़ी ज्योति है और उसके नाम लेने वाले छोटी ज्योति के रूप में परमेश्वर ने ठहरा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो उन्होंने कितने सारे लोगों को शैतान के बंधन से आजाद किया। कितने लोग जो पाप में थे, जो समाज से तिरस्कृत किए गए लोग थे, यीशु ने उनको छुआ, उनके पापों को क्षमा किया, उनको चंगाई दी और जो लोग अंधकार में थे उन्होंने प्रभु के नाम में एक ऐसी ज्योति को पाया जो उम्मीद की किरण को दर्शाती है। हालेलुया। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक बड़ा जो सूरज होता है जो दिन में प्रकाश देता है, तो सूरज एक बड़ी लाइट है जो सारी दुनिया को प्रकाश देती है, पर उसी की लाइट में से रोशनी लेकर छोटे छोटे तारे होते हैं, चंद्रमा होता है, वो भी प्रकाशित होते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा भी कह सकते हैं, यीशु एक बड़ी ज्योति है, जगत की ज्योति है, तो हम भी क्या हैं? हम भी जगत की ज्योति हैं। भले हम छोटे छोटे हों पर प्रकाश तो उसी का है। हालेलुया। उसी की ज्योति है, जो उसने ज्योति हमारे अंदर में चमकाई है, उसने जो बोला है तुम अंधेरे में नहीं चलोगे, तो वो ज्योति बनकर आपको और मुझे चलना है। ये केवल एक दिन दिया जलाना, कैंडल जलाने से नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप कंटिन्यू जब एक प्रैक्टिस में आते हैं, लगातार आप प्रार्थना करते हैं, लगातार बाइबल पढ़ते हैं, लगातार चर्च में आते हैं, लगातार उपवास में आप भाग लेते हैं, तो आपके अंदर वो प्रकाश चमकना शुरू हो जाता है। और प्रियो, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु की संगति में होते हैं, प्रभु के साथ जब चलना शुरू करते हैं, तो मूसा जैसा एक आम इंसान जब परमेश्वर के साथ संगति किया और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, तो लोगों ने देखा मूसा के चेहरे से लाइट तेज चमक रहा था। हालेलुया। लोग डर गए थे मूसा के चेहरे को देख।
मूसा को बोलने लगे कि हम आपके चेहरे को नहीं देख पाएंगे, आप ढक लें अपने चेहरे को, क्योंकि परमेश्वर की संगति में रहने वाला व्यक्ति ज्योति की संतान तो बनता ही है, उसके ऊपर ज्योति उदय भी होती है। इसलिए यशाया में बोला गया, उठ प्रकाशमान हो जाओ, उठ। अब तेरा सोने का टाइम नहीं है। सोते कौन है? सोने वाले जो लोग होते हैं, या तो सोते हुए में से जाग जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जो सोते हैं वो मुर्दा होते हैं। जो सोते हैं वो मुर्दा होते हैं, उनको दुनियादारी का कोई भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और जो जागता है वो जीवित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं, हमेशा हम उस ज्योति की संतान होकर उसके लिए जीवन जिए। उसका वचन ही हमारे लिए दीपक का और उजाले का काम करता। देखिए भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद आप पढ़ें जरा। भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन क्या है? मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक। दीपक जलता हुआ दीपक है, बुझा हुआ दीपक है? जलता। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। देखिए, दीपक जब जलेगा तभी तो उजाला होगा ना। अगर दीपक ही बुझा हुआ है तो उजाला कहां से आएगा? तो ये जो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये ही हमारे लिए, हमारे मार्ग के लिए उजाला बन जाता है, हमारे पांव के लिए दीपक का कार्य करता है। जब आप इजरायली लोगों का जीवन आप देखेंगे, जिस समय इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर हुए, जंगल के अंदर कितने सालों तक वो चलते रहे? 40 साल। 40 सालों के अंदर परमेश्वर, लिखा है बाइबल में, 40 सालों तक परमेश्वर उनके साथ रात में आग का खंभा बना और दिन में बादल बना। रात का, अब जो आग का खंभे का मतलब क्या है? रोशनी, रोशनी दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक हाई वोल्टेज का आप लाइट आप किसी के ऊपर लगा देते और उसको बोलते हैं चलिए रास्ते में, और जंगल के अंदर कितना अंधेरा होता है आपको शायद मालूम ही होगा। जंगल के रास्ते में परमेश्वर 40 सालों तक, ये कमाल की बात है, उजाला बनकर उन लोगों को प्रकाश देता रहा ताकि वो रात में भी चल सके। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो खुद कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, पर लोग ज्योति के नजदीक क्यों नहीं आना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते? कारण क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 3 से 5 पद, कोई भी एक जन पढ़े। तीन से 5, 1 अध्याय उसका 3 से 5। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। अंधकार क्यों नहीं ग्रहण कर पाता ज्योति को? क्यों ग्रहण नहीं कर पाता? क्योंकि ज्योति तेज है। लिखा है 5वें पद में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अंधकार ज्योति को इसलिए नहीं ग्रहण कर पाता है क्योंकि उसके काम बुरे हैं। अगर उसके कामों को प्रकट करना पड़ गया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए लोग अंधेरे का सहारा लेते हैं। जितने भी उल्टे सीधे काम हैं, जितने भी 2 नंबर के कार्य, सारे रात में ही होते हैं। अंधकार में।
कई बार मैं देखता हूँ जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं, सट्टा लगाने वाले, बिल्कुल अंधेरे से से बैठे रहते हैं मोबाइल की लाइट से थोड़ी सी जलाकर, और कब उस लाइट को बंद कर लेते हैं, लोग वहां से निकलते, उनको दिखाई नहीं देता कुछ लोग बैठे हुए। चलिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति कैसे चलेगा? बहुत सब मतलब जिस तरह चलना है उस तरह से नहीं चल सकता। अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति ऐसे चलता है जैसे अंधा चलता है ना? सहारे की जरूरत पड़ती है, कहीं गिरता भी है, कहीं ठोकर भी लगती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक शराबी कैसे चलता है? अब एक सोचने वाली बात है, अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति और शराब पीकर चलने वाला व्यक्ति, दोनों की चाल एक जैसी है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि हे सांप के बच्चों, क्योंकि चाल सांप की भी सीधी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। ये टेढ़ी चाल अंधेरे को दर्शाते, क्योंकि वो सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। और इसी कारण जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं या हम वचन को जानना शुरू करते हैं, तो हमें एक बात महसूस होता है, जहां हम अंधेरे में थे, जहां हमें सत्य का ज्ञान नहीं था, जहां हम भटक रहे थे संसारिक चीजों के पीछे, और परमेश्वर की ज्योति जब हमारे ऊपर चमकी, हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, तो हमें मालूम चला हमने इतना जीवन संसारिक चीजों के पीछे ऐसे ही बर्बाद कर दिया। काश हम पहले यीशु को जान जाते तो शायद हम आज बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। दूसरा कुरंथी 4 अध्याय उसका 4 पद भी हम पढ़ेंगे। 2 कुरंथियन 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर पर प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए यहाँ पर लिखा है, संसार का ईश्वर अर्थात शैतान, अंधकार का हाकिम, वो नहीं चाहता कि लोग सुसमाचार को जाने, यीशु के पास आए, वो नहीं चाहता। यदि आप यीशु को जान जाते हैं और सत्य को जानने के कारण आप सत्य के द्वारा आजाद होते हैं, तो सबसे बड़ा आप शैतान के दुश्मन हो जाते हैं। शैतान बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा, बार बार आपके विश्वास से डामाडोल करने के लिए वो कोशिश करेगा, कारण आप सत्य को जानते हैं। सत्य आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा, पर अंधकार क्या करेगा? आपको अंधेरे में रहना, अंधेरे में ही रखना वो कोशिश करेगा। इसलिए लिखा है मसीह का सुसमाचार, अर्थात देखिए हमने भजन संहिता 119 के 105 में क्या देखा? उसका जो वचन है हमारे लिए क्या है? ज्योति है, उजाला है। और यहां पर सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, तो ये सुसमाचार के अंदर उजाला है। ये सुसमाचार में यीशु मसीह दिखाई देता है। उस अंधेरे के बीच में एक रोशनी अगर दिखाई देती है तो वो यीशु मसीह के रूप में दिखाई देती है। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियों को सुना जो मरने वाले थे, जब वो अपने जीवन को खत्म करने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे। कोई किसी का गवाह इस प्रकार से कि मैं ढूंढ रहा था ईश्वर को, मुझे नहीं मिला। कोई कर्जे में आ गया, कोई कष्टों में आ गया, कोई समस्या में आ गया, और उन्होंने जब अपने जीवन को खत्म करने के लिए कोशिश की और अंतिम एक ऑप्शन रखा कि कोई अगर सच्चा ईश्वर है तो मुझसे बातचीत करे, तो उस समय यीशु का दर्शन लोगों ने पाया। हालेलुया, हालेलुया। दिनाकरण की गवाही को कितने लोग जानते हैं? दिनाकरण, डीजीएस दिनाकरण की गवाही आप लोगों ने सुना या नहीं? वो जब बैंक में काम करते थे
तो उनको कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसके कारण से वो काफी ज्यादा दुखी थे, और इतने दुखी थे कि एक दिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, जबकि बैंक में वो सर्विस करने वाले थे, पर इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा लें, जिसमें लीवर पूरी रीति से डैमेज हो चुका था और भी कई सारी चीजें थी। उसने एक दिन जब अपनी ड्यूटी से घर की ओर जा रहा था तो ऐसा प्रार्थना किया कि कोई ईश्वर, कोई सच्चा है, परमेश्वर कोई ऐसा है जो मुझे ठीक कर सके, वो मुझे दर्शन दे। तो बहुत ज्यादा दुखी था और अचानक उसने उस परमेश्वर के दर्शन को पाया। हालेलुया। और उसने अपनी खुली हुई आंखों से देखा, उसके शरीर के अंग जो गंदे थे, खराब हो चुके थे, वो निकलते हुए उसने देखा और नए अंग उसके शरीर में लगते हुए देखा। और उसके बाद उसका जीवन बदल गया। डीजे दिनाकरन एक बड़े प्रभु के सेवक के रूप में वो बने, देश विदेश में सुसमाचार प्रचार किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास है, पर उनका बेटा पॉल दिनाकरन, उनका पोता, उनकी पत्नी, वो सब आज सेवकाई में है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह भी इसी प्रकार से सुसाइड करने वाले थे। उन्होंने बोला कि जब तक कोई ईश्वर मुझे दर्शन नहीं देगा, मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं अपनी जान को इस ट्रेन के नीचे जाकर मैं दे दूंगा। उसके घर के सामने से एक रेलवे लाइन जा रही थी, मैं जाकर वो वहां मर जाऊंगा। वो भी सत्य की खोज कर रहा है। और जैसे ही ट्रेन का आने का समय हुआ, जिस घर में वो बैठा हुआ था, अचानक उसने अपने चारों तरफ एक ज्योति को चमकते हुए देखा और वो ज्योति से आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसको तू ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक उस शख्स से बातचीत किया जो अंधेरे में और पाप में, बुराई में जो लिप्त हो गए थे, जिनको सत्य का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सत्य की खोज करी और वो यीशु के रूप में उनको मिला। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, पर समय नहीं है कि मैं सारी गवाहियों को आपके बीच में रखूं। पौलुस, जिसको पहले साउल के नाम से जाना जाता था, वो भी अपने धुन में सवार था। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ पहले पद से, वो भी चल रहा है अपनी धुन में। जो वो कर रहा है, उसने सोचा कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा है, मसीही लोगों को सताने का कार्य। बड़ा एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ऊंची पोस्ट पर रहने वाला एक व्यक्ति, पर जब वो दमिश्क के नाम से चिट्ठियों को लेकर जब जा रहा था कि दमिश्क में जितने भी मसीह लोग मिलेंगे सबको मैं बंदी बनाकर जेल में ठूसूंगा, उनको मारूंगा, उनको उजाड़ूंगा, तो उसने भी क्या देखा, उसके चारों तरफ अचानक एक बड़ी लाइट चमकती है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्योति में से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? तू मुझे क्यों सता रहा है? तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे लिए अच्छा नहीं है, पैने के ऊपर लात मार। हालेलुया। अच्छा नहीं है। तुरंत वो बोलने लगा, प्रभु आप हैं कौन? कौन है आप? मैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया। उस उजाले में से, उस लाइट में से आवाज आ रही है, मैं कौन हूं? यीशु मसीह हूं। मूसा भी जब अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसने भी जब देखा कि एक झाड़ी जल रही है, उसकी लौ निकल रही है, और उसमें से उसने ध्यान से देखा वो झाड़ी जल नहीं रही है, लौ निकल रही है। आप निकालें निर्गमन उसका 3रा अध्याय, उसका पहले पद से आप पढ़ेंगे 1 से 5 पद।
मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याचक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने भी जब परमेश्वर का दर्शन पाया तो कैसा पाया? जलती हुई आग में से। प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आग है, उजाला है, ज्योति है। हालेलुया। जब वो हमारे जीवन के अंदर आता है तो प्रकाश को लेकर आता है। जब वो हमारे साथ चलता है तो हमारे चारों तरफ उजाला बन जाता है और अंधकार की शक्तियां, हर एक जादू टोने टोटके की शक्तियां, हर एक भूत और प्रेत यीशु को देखकर, यीशु के लोगों को देखकर डरना शुरू करता है। जैसे यीशु से कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमें क्यों सताने के लिए आ गया? शैतान जानता है क्योंकि वो ज्योति है और जहां ज्योति चमकेगी अंधकार वहां पर टिक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानने के बाद भी अपने अंधकार की चीजों से या स्वभाव से बाहर नहीं निकल पाते, और निकलना जरूरी है क्योंकि प्रभु पूरा छुटकारा देना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा तो आपको अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा, आपके जीवन से अपनी महिमा को लेगा। और जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, प्रियो, अंधकार और उजाला दोनों में आप फर्क कैसे देख सकते हैं? निर्गमन की किताब उसका 10 अध्याय निकालेंगे। निर्गमन उसका 10 अध्याय 21 से 23 पद आप पढ़ें। निर्गमन 10 का 21 से 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए यहाँ पर इजरायली लोग और मिस्र देश के लोग, पूरा मिस्र देश है और इजरायली लोग एक छोटे से स्थान में रह रहे हैं। और क्या वहां पर फर्क दिखाई दिया है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया। देखिए पूरा मिस्र देश के अंदर अंधेरा है, पूरे मिस्र देश में। ये समझ लीजिए कि आप दिल्ली का हम लगा लेते हैं, पूरी दिल्ली में ब्लैक आउट है, पूरी दिल्ली में अंधेरा है, सिर्फ श्रीचंद पार्क में ही लाइट है। तो कैसा लगेगा दिल्ली के लोगों को? अजीब लगेगा, बहुत अचंभा होगा। पूरी दिल्ली के अंदर अंधेरा, केवल एक ही एरिया में उजाला, ऐसे कैसे हो गया? और देखिए पूरा मिस्र देश में अंधेरा है और अंधेरा भी कैसा है? और अंधकार, टटोला जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों के सामने कोई कपड़ा काले रंग का डाल देता, आप कपड़े को ऐसे छू भी पा रहे हैं, बांध दिया जाए वो अंधेरा, उस तरीके का अंधेरा। पर जब राजा फिरौन ने आग जलवाई, मसाले जलवाई और ढूंढना शुरू किया किस किस के घर में लाइट है, उजाला है, मालूम चला वो यीशु मसीह सूरज बनकर उनके ऊपर चमक रहा है, सिर्फ उनके इजराइल लोगों। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये जो उजाला है, ये जब हमारे जीवन के अंदर आता है, याद रखिए हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है, हमें सत्य का ज्ञान होने लग जाता है, हमें आभास होता है
कि परमेश्वर हमारे साथ में है और हम परमेश्वर के लोग हैं। जैसा हमने आरंभ में देखा, उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने अंधकार को अलग और उजाले को अलग किया। आज भी परमेश्वर उसी तरीके से विश्वासी लोगों से बातचीत करता है। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय। यहाँ पर जो डिफरेंस, जो परमेश्वर आपके और अंधकार के बीच में, आप ज्योति के संतान हो गए हैं और जो लोग अंधेरे में, उनके बीच में आपका क्या रिश्ता होना चाहिए उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। इसके 14 पद से आप पढ़ें जरा, 14 से 16 पद। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 16 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर विश्वासी व्यक्ति प्रभु में जीवन को जी रहा है तो उसका कर्तव्य बनता, उसका फर्ज बनता अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर लेकर चले। और जब परमेश्वर के लोग या उनके बच्चे प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो परिवार एक आशीष में कहलाता है और ज्योति के संतान कहलाता है। पर अगर आप खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी का मतलब जानते हैं, घर में से एक चर्च में जा रहा, दूसरा दूसरी जगह जा रहा, तीसरा तीसरी जगह जा रहा, और वैसा ही ब्याह शादी भी हो रहे हैं। आप लड़की अन्य जातियों में दे रहे हैं, अन्य जातियों से लड़की ले लेकर आ रहे हैं, तो घर के अंदर उजाला रह गया अंधेरा। अंधेरा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ कोई भी लेन देन है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है। फिर क्यों कई बार हम लोग ऐसा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं? या तो हम सत्य को जानते नहीं, या सत्य को तो जानते पर दूर से ही हम जानते हैं, क्योंकि नजदीक आना नहीं चाहते। नजदीक आएंगे तो उजाला प्रकट होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 8 और 9 पद को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद लिखा हुआ है कि वो यूहन्ना के लिए लिखा गया है कि वो खुद तो ज्योति में नहीं था, पर ज्योति की गवाही देने के लिए आया। पढ़ें जरा 8 और 9 पद। वह ज्योति में ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। देखिए यहाँ पर यूहन्ना वो खुद कहता है कि वो ज्योति में नहीं है। जब लोगों ने उससे पूछा कि आप है कौन, क्या आप मसीह हैं, क्या भविष्यवक्ता हैं, या एलिया हैं, आप है कौन? उसने साफ मना कर दिया, मैं जो आप सोच रहे वो नहीं हूं, और मेरे बाद जो आ रहा, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के लायक, जिसकी मैं गवाही दिया। समझ लीजिए, एक घड़ी के लिए ऐसा सोचकर देखो, अगर यूहन्ना वहां पर गलती से भी ये कह देता कि हाँ मैं वही हूं, या वो कुछ भी नहीं बोलता, तो लोग यूहन्ना को क्या समझते? उसी को समझते कि जो आने वाला यही है। उस यीशु का नाम नहीं आना था क्या? यूहन्ना कोई सब कुछ लोग मान कर बैठ जाते हैं। वो कहता है कि वो खुद ज्योति में तो नहीं था, और ना वो अपनी गवाही दे रहा है, पर उस ज्योति की गवाही दे रहा है जो आने वाली है। और वो कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया।
आज आपको और मुझे भी किसकी गवाही देनी है? यीशु मसीह की। यीशु की जो ज्योति है, जो जगत की ज्योति है, वो ज्योति जो इस दुनिया के अंदर आती है, वो ज्योति जो इस हमारे हृदय के अंदर चमकते हैं, वो ज्योति जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है, वो ज्योति जो हमारे घरों के अंदर उजाला लेकर आती है। आज अगर हम प्रभु में हैं तो याद रखिए, वो ज्योति आपके घर के अंदर अंधेरे को नहीं आने देगी। वो ज्योति आपके घर में अंधेरे को नहीं आने देगी। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जादू टोना टोटका हो जाएगा, हमारे घर के ऊपर ऐसा हो जाएगा, ये करवा देगा, फलाना व्यक्ति हमारे घर में आया, वो तो मनुष्यत फैला के चला गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके घर के अंदर यीशु है, अगर आपके घर के अंदर यीशु है, तो आपको किसी भी मनुष्यत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हालेलुया। किसी भी जादू टोने टोटके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु वो ज्योति है, जो ज्योति के नजदीक आता है उसके चेहरे से वो लाइट निकलने लग जाती है। जब वो यीशु हमारे घर में आता है तो हमारे घर में उजाला हो जाता है, मिस्री लोगों के समान नहीं जहां पर अंधकार था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निरंतर हमें प्रार्थना करना है और यीशु को अपने जीवन के अंदर में प्रभु करके स्वीकार करना। और ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। लोग फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं। कितने लोग तो चर्च में भी आते हैं केवल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, पास्टर नाराज हो जाएगा, नहीं जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी मत्था टेकना जैसा समझकर चर्च में आ जाते हैं। हाजिरी नहीं लगानी। आप अपने घरों में भी रहते हैं, प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल पढ़ें। देखिए, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने से आपको परमेश्वर प्रकाशन को देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको सत्य का जब आभास होगा तो सत्य के द्वारा आप उन सारी चीजों से छुटकारा पाएंगे। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है, सुना भी है, प्रभु को भी मानते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू भी पीते हैं। प्रभु को भी मानते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, उल्टे सीधे काम भी करते हैं। फिर आप प्रभु को क्या मानते हैं? ये तो मजाक है। प्रभु कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किन चीजों से स्वतंत्र करेगा? हर एक, चाहे वो पाप हो, बुराई हो, नशा हो, चाहे वो शैतानिक चीजें हो, हर एक चीज से आजाद करेगा। और उसको आप समय देना शुरू करें। हालेलुया। अंतिम पद मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। मत्ती 5 का 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। ये आपके लिए अंतिम पद है आज के वचन के अनुसार। तुम्हारे भले काम, तुम्हारे भले काम। आप प्रभु को जान गए, प्रभु ने आपको ज्योति ठहरा दिया जगत की। आप ज्योति हैं, इस जगत के अंदर आपको प्रकाश को देना है। यीशु आया इस दुनिया के अंदर, 3.5 साल तक उसने जीवन जिया। 3.5 साल के अंदर में यीशु मसीह ने अनगिनत अद्भुत कार्य किए, अनगिनत लोगों के लिए छुटकारे और चंगाई का कारण बन गया। उसका कार्य था, जितने दिन का कार्य था उसने अपने कार्य को पूरा किया, और आज वो दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए गया है पिता के पास। अब ये कार्य आपको और मुझे करना है। अब ये कार्य कौन सा कार्य है? कौन सा? पहले कामों को देकर उजाला, उजाला देना है लोगों के बीच में जाकर। हालेलुया। उजाला बनकर आपको चलना है। आपके भले काम मतलब आपके जीवन को देखकर लोग हमारे ईश्वर आगे परमेश्वर को महिमा देंगे, बड़ाई करेंगे। देखिए, मसीह लोग या यीशु मसीह को जानने वाले लोग सबसे पहले मसीह क्यों कहलाए? कहां पर कहलाए है? अंताकिया में। क्यों मसीह कहलाए?
यीशु की जो परछाई, याद रखे चीज को, यीशु की परछाई, यीशु की शिक्षा, यीशु की सामर्थ और यीशु ने जो अद्भुत कार्य किए वो सब काम यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं। और साक्षात यीशु मसीह उनके बीच में चलते फिरते नजर आ रहा है। तो इसलिए लोगों ने उन्हें एक नाम दे दिया, ये मसीह लोग हैं, क्योंकि यीशु की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं और जो कार्य यीशु ने किया वही कार्य ये कर रहे हैं। चेले तो इसलिए चेले हैं, मसीह कहलाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, उनको मसीह ऐसे ही नहीं बोला गया। आप अगर अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं शहर से जुड़ा हुआ हूं, मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु को जानने वाला हूं, मैं उसकी संतान हूं, तो उसके गुण भी तो होने चाहिए आपके अंदर में, है ना? हालेलुया, हालेलुया।